हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ठीक है, हम जो पढ़ेंगे आज विषय वो है विज्ञान। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? साइंस, विज्ञान ना। विज्ञान में आपको पता होगा कि आपका तीन कंटेंट से मतलब तीन सब्जेक्ट से मिलकर बना होगा, जिसमें आप बायो के कुछ चैप्टर होंगे, ठीक है, कुछ केमिस्ट्री के होंगे, मतलब रसायन शास्त्र होता है उसमें, उसके बाद में जीव विज्ञान होता है और फिर भौतिक शास्त्र होता है। ठीक है, ऐसे तीनों का ग्रुपिंग होता है। तो उसमें से जो भौतिक वाला पोर्शन से उसके जो अध्याय हैं हम उनको कंप्लीट करेंगे। तो जो अध्याय नंबर 8 है आपका, ठीक है, मोशंस। ठीक है, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं गति। तो अध्याय नंबर 8 है आपका, उस अध्याय को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो भौतिकी शाखा से आता है। ठीक है, तीन तीन प्रकार से डिवाइडेशन होता है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक शास्त्र। ठीक है, भौतिकी जिसको बोला जाता है, उसी का ये अध्याय है। तो अध्याय 8 हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, विज्ञान में। ठीक है, जिसका नाम है गति। क्या नाम है उस अध्याय का? गति, इंग्लिश में बोलते हैं मोशंस। ठीक है, अब इस चीज को हम समझेंगे कि गति क्या होता है। ठीक है, मोशंस क्या होता है। ठीक है, ठीक है, वो फीलिंग वाले मोशन नहीं ना, फिजिक्स के लिए अलग होगा, है ना, गति। ठीक है, मोशंस। तो गति क्या होती है? अब आपके सामने आप, है ना, अपने डेली लाइफ में बहुत सारी वस्तुओं को या फिर बहुत सारे थिंग्स को, जितने भी आपके क्या होता है लिविंग थिंग्स होते हैं, वो सारे मोशंस में होते हैं, है ना। कैसे मोशंस? भी हवा के कारण पेड़ क्या हो रहे हैं? हिल रहे हैं। ठीक है, हिल रहे हैं मतलब क्या हो रहा है? एक गति कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद में गाड़ी अगर चल रही है तो वो कौन सी कंडीशंस में? मोशंस की कंडीशंस में है। ठीक है, उसके बाद में, ठीक है, हमारी धमनियों शिराओं के बीच में रक्त का प्रवाह हो रहा है, तो वो भी मोशंस के रूप में होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रीजन हैं, ठीक है, जिनमें हम आपको मोशंस को या जिनमें आप मोशंस को देख सकते हैं। ठीक है, मतलब गति के लिए हमको आपने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई गति के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड है, क्या क्या पॉसिबल है, या क्या होगा, गति कैसे होगी अगर गति करना है तो गति के लिए सबसे पहला होगा परिवर्तन। और परिवर्तन कायम होना चाहिए स्थिति ना। ठीक है, कोई भी वस्तु, कोई कुछ भी लीजिए आप, अगर वो गति कर पाएगी तो सबसे पहले क्या हो पाएगा? स्थिति परिवर्तन। ठीक है, स्थिति परिवर्तन मतलब वो अपनी जगह से क्या होना चाहिए? परिवर्तित होना चाहिए। ठीक है, अगर पेड़ की शाखा है कॉन्स्टेंटली अगर है तो हम बोल पाएंगे क्या मोशन में? जब वो हिलेगी तभी क्या होगा? मोशंस की स्थिति में हम कर सकते हैं। गाड़ी अगर एक स्थान पर खड़ी हुई है तो खड़ी हुई है तो हम बोलेंगे क्या उसको कि ये गति कर रही है? नहीं बोल सकते उसको गति कर रही है। जब वो चलेगी जब भी क्या होगा? हम बोलेंगे कि ये गति कर रही है, चल रही है। और चलने के लिए फिर उसने क्या किया? एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर अपनी स्थिति को परिवर्तित किया। मतलब किसी वस्तु के स्थिति परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं? मोशंस बोलते हैं, गति बोलते हैं। ठीक है, अब वो मोशन कौन सी दिशा में हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बाद वाला विषय। बट सबसे पहले अगर गति हो रही है किसी भी वस्तु के द्वारा, ठीक है, तो वो क्या करती है? अपने स्थान को परिवर्तित करती है, या मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? स्थिति में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे गति को तीन प्रकार से बताया गया है। ठीक है, कितने प्रकार से? तीन प्रकार से। एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। कितनी गतियां? एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। ठीक है, एक विमीय गति किसको बोलते हैं? तो एक विमीय गति के लिए क्या होता है? जब कोई वस्तु क्या करती है? एक सरल रेखा में गति करती है समय के सापेक्ष। ठीक है, अगर कोई वस्तु है और वो, ठीक है, समय असमान समय भी हो सकता है, समान समय भी हो सकता है, वो बाद में देखेंगे हम। ठीक है, बट अभी इतना समझ लीजिए कि गति कितने प्रकार की है? तीन प्रकार की। एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। मतलब अगर कोई
वस्तु क्या है, एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी इस गति को क्या बोलते हैं, एक विमीय गति। ठीक है। अब एक विमीय गति कैसे, मतलब कोई बस है वो सीधी सड़क पर चल रही है तो उसकी जो गति होगी वो कौन सी गति होगी, एक विमीय गति होगी। कौन सी गति होगी, एक विमीय गति। ठीक है। उसके बाद में एक तनी हुई डोरी पर क्या कर रहा है कोई, है ना, आदमी चल रहा है। ठीक है। तो इसकी गति को भी क्या बोलेंगे, एक विमीय गति बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद में द्विमीय गति किसको बोलेंगे। ठीक है। तो द्विमीय गति किसको बोलेंगे, जब कोई वस्तु किसी समतल में गति करती है ना, समतल मतलब जैसे आपका एक दीवार हो गया। ठीक है, दीवार हो गया और वो क्या है, समतल है और उस पर अगर चिपकली अपनी जगह से चेंज हो रही है, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो वो भी गति कर रही है। ठीक है। तो वैसी गति को कौन सी गति में कंसिडर करेंगे, द्विविमीय गति में। कौन सी गति में, द्विविमीय गति में। तो हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, एक विमीय गति ना, सेकेंड द्विविमीय गति, थर्ड जो है वो क्या है आपका त्रिविमीय गति। ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको वन डायमेंशनल मोशंस, टू डायमेंशनल मोशंस एंड थ्री डायमेंशनल मोशंस। एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। एक विमीय के लिए क्या होगा, सरल रेखा में गति करना चाहिए तो उसको बोलेंगे एक विमीय। द्विविमीय में कौन सी किसमें गति करना चाहिए, उसने समतल अगर कोई है तो उसमें गति करना चाहिए। जैसे आपका एक एग्जांपल हो जाएगा, जैसे फुटबॉल का अगर ग्राउंड है, ठीक है, और फुटबॉल के ग्राउंड में अगर कोई खिलाड़ी ना गतियां कर रहे हैं, मतलब फुटबॉल को खेल रहे हैं तो गेंद एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, खिलाड़ी उसके पीछे भागता है, तो उनकी जो गतियां होगी वो कौन सी गति होगी, द्विविमीय गति होगी। कौन सी गति होगी, द्विविमीय, क्योंकि कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, गति तो कर रहा है परंतु एक सरल रेखा में कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो जो गति होगी कौन सी होगी, द्विविमीय गति होगी। त्रिविमीय गति, तो त्रिविमीय गति मतलब जब कोई आकाश में गति करता है तो उसको क्या बोलते हैं, त्रिविमीय गति बोलते हैं। कौन सी गति बोलते हैं, त्रिविमीय गति ना। त्रिविमीय गति मतलब जैसे आपका एरोप्लेन हो गया तो आकाश में गति कर रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, त्रिविमीय गति का एग्जांपल बोलेंगे, उदाहरण बोलेंगे। पतंग भी तो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे, त्रिविमीय गति में बोलेंगे हम। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम है, फुटबॉल की गेंद अगर उछलती है ऊपर तो वो भी कौन सी गति हो जाएगी, त्रिविमीय गति हो जाएगी। ठीक है। फिर पक्षियों की गति, ठीक है, पक्षी भी आकाश में उड़ते हैं ना, तो उनकी जो गति होगी वो भी क्या होगी, त्रिविमीय गति। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे दैनिक जीवन में, एक विमीय गति के, द्विविमीय गति के और त्रिविमीय गति के। तो समझ में आएगा गति क्या होती है। ठीक है, मतलब कोई वस्तु अगर अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है तो उसी परिवर्तन को काय का नाम दे दिया है, गति का नाम दे दिया गया है। ठीक है। कितने प्रकार की होती है, तो तीन प्रकार की होती है, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। अब वो कैसे होगी, ठीक है, मतलब अगर एक समान भी बोल सकते, असमान भी बोल सकते। ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बट मोशन में आपको समझ लीजिए कि ऐसा है। ठीक है, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय को डिवाइडेशन किया गया, बांटा गया। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि स्थिति परिवर्तन को ही हम गति का नाम देते हैं, मतलब अगर गति करना है या करवाना है तो उसको अपनी स्थिति को परिवर्तित करना होगा, है ना। अब स्थिति परिवर्तन में बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें मतलब क्या था, कौन कौन सी चीजों को देखा जाएगा, जैसे उसमें आता है फिर दूरी, ठीक है, फिर क्या है, विस्थापन है, ठीक है, दूरी है, विस्थापन है, ठीक है, वेग है, ठीक है, चाल है, त्वरण है, मंदन है, ऐसे बहुत सारे हैं, परंतु हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है फिलहाल के लिए, आप जब बड़ी क्लास में जाओगे तो आप इसको और डिटेल में पढ़ोगे, बट अभी के लिए समझ लीजिए दूरी, विस्थापन, वेग, चाल और त्वरण को। ठीक है। अब दूरी क्या होती है भाई, हाँ, तो दूरी, इसके पहले नाम सुना होगा आपने, क्या होती है दूरी, विस्थापन, वेग, चाल, त्वरण। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
डिस्टेंस बोला जाता है। इसको इंग्लिश में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ये तो जरूर सुना होगा आपने, स्पीड। स्पीड हिंदी में बोलते हैं इसको चाल, और इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ना। एक्सेलरेट सुना है ना, एक्सेलरेट, ये एक्सेलरेटर, बाइक का एक्सेलरेटर, हाँ बस उसी का है, एक्सेलरेशन वही से बना हुआ है ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। अब दूरी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, अब यदि कोई वस्तु ना एकांत समय में क्या करती है, समय के सापेक्ष है ना, जो मार्ग होता है, पथ होता है ना, वो कंप्लीट करती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, दूरी। मतलब कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, और वो क्या हो रहा है, चल रहा है, कोई पाथ को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो पाथ बोलते हैं या रास्ता बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, दूरी बोल देते हैं। ठीक है, एकांत समय में। ठीक है, अब ये क्या होगा, अब ये धनात्मक भी हो सकती है, सॉरी धनात्मक ही होती है, धनात्मक ही हो सकती है, धनात्मक ही होती है। ठीक है, मतलब आदमी चलेगा ही तो क्या होगा, एक दिशा में डायरेक्शन में चलेगा, मतलब धनात्मक होगी। ठीक है, ऋणात्मक और शून्य नहीं होती है ना। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी मैं चल ही नहीं रहा हूँ, तो मेरी द्वारा कुछ दूरी या कुछ पाथ तय किया गया, क्या नहीं तय किया गया, मतलब यहाँ पर दूरी ना बोल ही नहीं सकते हम, यहाँ पे क्या होगा, शून्य है, तो यहाँ पे दूरी हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। चलेंगे तो ही प्लस होगा। ठीक है, आगे जाएंगे। ठीक है, तो धनात्मक होती है। ठीक, फिर विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन क्या होता है, ठीक है, विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है एकांत समय में, तो उसी का जो बीच वाला ये रहता है आपका, वो क्या हो जाता है, विस्थापन। मतलब उसके लिए हमको कार्य की आवश्यकता होती है, तो हम बोल सकते हैं कि उसकी प्राथमिक और द्वितीय स्थिति होती है। ठीक है, मतलब प्राथमिक जिसको इनिशियल पोजीशन बोलते हैं, और द्वितीय मतलब जिसको फाइनल पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं विस्थापन, कि भाई एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल के गई, तो कितनी चली, कितनी विस्थापित हुई, ऐसा। ठीक है, तो वही क्या होगा, आपका विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो ये हमेशा कैसा होगा, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होगा। क्या होगा, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होगा, परंतु दूरी हमेशा क्या होगी, धनात्मक ही होगी। ठीक है, शून्य नहीं होगी, और दोनों है ना, दोनों के लिए अलग अलग क्या होगा ना, अलग अलग ये आएगा, आपका दूरी अलग होती है, विस्थापन अलग होता है। ठीक है, विस्थापन कितना होगा और दूरी कितनी होगी, इसको एक एग्जांपल के द्वारा आप समझते हैं, या फिर आपको कोई, ठीक है, कोई आदमी है इस तरीके से ना, पहले इनिशियल पोजीशन यहाँ पर है, इसलिए यहाँ से चलकर यहाँ पे गया, और फिर यहाँ से चलकर यहाँ पे गया। ठीक है, मान लीजिए कि इधर चल गया वो 20 मीटर, और इधर चल गया वो 40 मीटर। ठीक है, अब इसमें बताइए मेरे को, आपको दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन के लिए हमेशा मैंने क्या बताया आपको, प्राथमिक और द्वितीय स्थिति होती है, और नीचे के बीच में उसका काउंट किया जाता है। मतलब ये वाली, ये कौन सी स्थिति होगी उसकी, प्राथमिक, और ये कौन सी स्थिति होगी, द्वितीय। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीय, इनके बीच में अब देखो, दूरी बताना है तो सिंपल सी बात, पहली दूरी कितनी है 20, और दूसरी कितनी है 40। ठीक है, कितनी होगी 60 मीटर, तो दूरी कितनी हो जाएगी 60 मीटर, बट उसका जो विस्थापन होगा वो अलग होगा। अलग कैसे होगा, ये तो है ना। अब इसको अब अगर पाइथागोरस पर में आपको गणित का याद है, तो आप बता सकते हो इजीली कि ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो आपको पता है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करके आप आंसर ला सकते हो। ठीक है, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, 20 ना,
20 के पीछे 2 0 लगा दीजिए, 2000 हो गया। 2000 का स्क्वायर रूट आपको करना है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, वो अलग हो गया, मतलब विस्थापन अलग होता है और दूरी अलग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में वेग, चाल, त्वरण, तो इसको हम अगले वीडियोस में बताएंगे आपको कि क्या होता है, ठीक है। इस पर परिभाषाएं भी बताएंगे और जो PDF भेजी जाएगी आपको, उसको आपको फेयर वर्क करना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है।